नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है शबनम बानो। ये मजदूर असंगठित यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष है और आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज हमसे बात करते हैं शबनम बानो जी से। स्वागत है आपका नारी दूत चैनल पर। नमस्कार सर, मैं शबनम बानो। आपका चुनाव लड़ना तय है? बिल्कुल सही बात है, हमारा चुनाव लड़ना तय है और आगामी दिनों में जब पर्चा भरा जाएगा तो हम आगामी दिनों में पर्चा भी भरेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अगर कोई राजनीतिक दल आपको टिकट देने के लिए तैयार हो तो आप फिर भी निर्दलीय लड़ेंगे? अभी इस विषय में सोचा कुछ नहीं है और राजनीतिक दल आते हैं तो भी उन राजनीतिक दलों की कोई हम वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि हमारे जो असंगठित मजदूर है वो उनसे भी ज्यादा है। और अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है या कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना? हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे जो मजदूर वर्ग है उन वर्ग को लेकर आज जो भी पार्टियां हैं कोई उनको फायदा नहीं पहुंचा रही है और उनको प्रताड़ित कर रही है। आज मजदूरों की आवाज को हम लेके चले हैं, हमारा यही मुद्दा है। आपकी नज़र में कोई भी राजनीतिक दल मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। पिछले 5 साल से जो भी योजनाएं चल रही थी उनको भी बंद कर रखा है। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत काम किया है, तो आपकी नज़र में वो पर्याप्त नहीं है? जो केंद्र सरकार ने योजनाएं निकाली है फिलहाल में धरातल पे उनका कोई वजूद नहीं है और जब भी होगा तो हो सकता है, मेरे को यही लगता है कि इस चुनाव के बाद ही उनका वजूद बनेगा। और राज्य सरकार की? राज्य सरकार की तो सारी योजनाएं फेल है। अगर आपको कोई राजनीतिक दल प्रलोभन देवे या कोई राजनीतिक नियुक्ति का आश्वासन दे तो उसके बाद भी आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ना तय है। और चुनाव लड़कर जीतने के बाद आपका क्या उद्देश्य होगा? लड़कर जीतना एक अलग मुद्दा है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी, लेकिन मुद्दा हमारे मजदूरों के विषय का है और मजदूर वर्ग जो आज भी पीसा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और मरता जा रहा है, मजदूर को मजदूर करके रखता है। आज लेबर डिपार्टमेंट्स और सभी मजदूरों की यही स्थिति है कि जो भी सरकार है वो उनको आगे आने ही नहीं देती। आज इतने नोटिस उनके पास पहुंच रहे हैं कि आज मजदूर का बेटा नौकरी क्यों लग गया। नहीं, आप ये कह रहे हो कि जीतना अलग मुद्दा है, तो आपको ये नहीं लगता कि मैं जीत जाऊंगी? जीतना हमें यही लगता है कि देखो, पार्टियां जब तक है वो कैसे भी करके साम दान दंड भेद से हम लोगों को पटकने में लगती है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम जो मजदूरों को आज जगाने के लिए और उनको उत्साह देने के लिए बाहर निकले हैं। हमारा ये मुद्दा है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियों पे आज मजदूर का मुद्दा उठाने के लिए वो आगे आए। तो आपको क्या लगता है कि आपने कितने मजदूरों को लाभान्वित किया? कम से कम पूर्व और पश्चिम मिला के 1,20,000। 1,20,000। दोस्तों, आप थी शबनम बानो। इनका कहना है कि मजदूरों के साथ सरकार ने न्याय नहीं किया है। मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि मैं मजदूरों का हित साध सकूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन वासुदेव व्यास के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। व्यास जी, शबनम जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? शबनम बानो किसी उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रही है, जनता में जागृति करने के लिए चुनाव लड़ रही है, न कि चुनाव हार जीत का चुनाव है ये। न ही किसी राजनीतिक दल के हम कोई वोट कटाऊ नहीं है। हम टिकाऊ लोग हैं और आम जनता में, गरीबों में काम करने के लिए हमने अपनी व्यवस्था लोगों से मांगने के लिए और लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला जो चुनाव है वो भी शबनम बानो जी ने लड़ा है और आपने बहुत मेहनत की है, तो इस बार क्या कहेंगे आप? पिछला चुनाव भी हमने जागृति के लिए लड़ा, यह चुनाव भी अपनी जागृति के लिए लड़ रहे हैं। मजदूर की बात को आज तक किसी भी सरकार ने, किसी राजनीतिक दल ने अपने संकल्प पत्र में, ना ही बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। क्या मजदूर वर्ग खाली जबान से बोलने के लिए है कि मजदूर किसान इनके लिए हम लड़ रहे हैं, जबकि किसान मजदूर का नाम बटोर कर ही वोट लिए जाते हैं। किसी मजदूर के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसीलिए मजदूर आज जागृत हुआ है और उसको जागरण करने के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है हमारा। राजनीतिक दल में या आज के इस लोकतंत्र में चुनाव के बगैर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में इस बारे में कुछ उल्लेख है? बिल्कुल, हमारे घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र जारी होगा
मजदूर हित के लिए काम करेंगे। जो मजदूर हित की बात करेगा वही इस शहर पर राज करेगा। ये हमारा मेन लक्ष्य है। शबनम बानो को चुनाव लड़ाना या लड़ना ये कोई शौक नहीं है हमारा, ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई व्यवहार नहीं है हमारा, मगर एक मजबूरी है कि मजदूर की आवाज़, चूँकि यूनियन चलाते हैं, यूनियन में जो पदाधिकारी होते हैं वह मजदूरों का आका होता है, और मजदूर की बात को यदि जनता की आवाज़ को राज्य सरकार तक नहीं पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा आखिर। इसलिए ये चुनाव जो है मजदूर की आवाज़ को पहुंचाने के लिए है।